तो हम अगले एपिसोड में अब आपके सामने तो हम परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जो वो अद्वितीय है, अद्वितीय। देखिए किस प्रकार परिक्रमा मार्ग में ऐसी व्यवस्था की गई, ऐसी वो मेड बिछी हुई जो काफ़ी ठंडक सभी को महसूस करा रही है। परिक्रमा मार्ग में हनुमान चालीसा की एक एक चौपाइयाँ अंकित है, जो देखिएगा जैसा हम ये चौपाई देख पा रहे हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। देखिएगा इस प्रकार पूरे परिक्रमा मार्ग में हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं वो बोर्ड पर अंकित हैं। और देखिएगा चारों ओर मनोरम सुंदर दृश्य। पहले अभी तक मुझे कोई ऐसा भक्त नहीं मिला जो ये कह पा रहा है कि मैंने इससे पहले फलानी जगह ऐसा परिश्रम दृश्य देखा है। इस प्रकार का अद्वितीय दृश्य किसी भी कोई भी मुझे ये नहीं मिल पा रहा है कि इस प्रकार का वो ये कह सके कि मैंने हाँ ऐसा अद्भुत दृश्य पहले उस समय कहाँ देखा है, ऐसा मुझे कोई नहीं मिल पा रहा है। फिर देखिएगा अगला कोई भक्त हम देखते हैं जिससे बात करेंगे कि क्या उसने कहीं आदरणीय राधे राधे, कहाँ से आप? हम सगतपुर से हैं जी। तो आपने इस प्रकार का जो ये यहाँ पर प्रकृति के साथ इस परिदृश्य को जोड़ा है यज्ञ आयोजनकर्ताओं ने, ऐसा पहले कहीं देखा आपने क्या? नहीं पहली बार देख रहे हैं आप? ऐसा कोई है जो मुझे ये बता पाए कि इस प्रकार का परिदृश्य हम पहले देख पाए हैं? देखिएगा अभी तक मैं काफ़ी 2-3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति कोई मिल जाए कि जो इस प्रकार का उसने ये दृश्य देखा हो पूर्व में कहीं। देखिएगा ये भाई साहब आदरणीय, नमस्कार, क्या बात? भाई साहब ऐसा दृश्य मैंने बद्रीनाथ और वहाँ पर देखा है। वो नहीं अनुभव आया मुझे, ऐसा अनुभव आपको हो रहा है कि इन्होंने बद्रीनाथ के जो मंदिर वगैरह हैं वहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का परिसर दृश्य देखा है। ये ऐसा एक भाई थोड़ा सा कहने यानी कि बात रख रहे हैं, लेकिन वो बात भी वो अलग है कि यज्ञ की बात हो रही, यज्ञ वेदी क्या परिक्रमा मार्ग क्या इस प्रकार का कहीं आपने सजाया हुआ देखा है? नहीं देखा। ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार का यज्ञ वेदी का जो परिक्रमा मार्ग है या यज्ञ वेदी भी इतने विस्तृत आकार में कहीं भी नहीं देखी मैंने भी। और ये जो युवा कहना चाह रहे हैं शायद इनने देखी हो इस प्रकार की वेदी, अभी तक नहीं देखी मैंने। देखिए मैं काफ़ी समय सुबह भी एक वीडियो देख रहा था, सुबह 3 बजे से लेकर मैंने 6 बजे तक यज्ञ परिक्रमा मार्ग का टीवी के माध्यम से भ्रमण किया, परंतु मुझे समापन नहीं मिला कि ये यज्ञ वेदी कितनी बड़ी है। इसमें शायद 18 गेट ऐसा बता रहे हैं। तो इनके साथ जो है उनसे भी बच्ची भी है, उसका बारे में वो क्या इस बारे को देखती है, इस यज्ञ कार्यक्रम को वो कैसे देखती है, उससे भी पूछते हैं। क्या नाम बेटा? राधिका। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। ये एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, यज्ञ में क्या है, देवताओं को आहुतियाँ दी जाती है जिससे कि देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब इनके ही साथ भाई के साथ और बच्ची के साथ ये युवती हमारे समग्र है। ये देखिए इस कार्यक्रम को किस प्रकार देखती हैं आप? कुछ कहना बोले कुछ? पहले सबसे पहले जय श्री राम बोले। जय श्री राम, राधे राधे। क्या आपने इस प्रकार का सुंदरम दृश्य पूर्व में कभी कहीं देखा है क्या? इनने भी नहीं देखा। भाई प्रकृति की सुंदरता के साथ देखिएगा ये इस प्रकार का अद्भुत नज़ारा जो मैंने थोड़ा सा इस प्रकार का गंगा सागर मैंने जी मतलब ऐसा अनुभव मैंने इतना आनंद हाँ बद्रीनाथ और केदारनाथ पे पाया जो आनंद यहाँ यानी कि इन युवक को यहाँ वो केदारनाथ और बद्रीनाथ की अनुभूति हो रही है। हाँ। इस कार्यक्रम को देखकर क्या हो रहा है इनको? ये फिर आए, लेकिन इनको आज यहाँ क्या है, ये जो भैंसाना गांव का यज्ञ कार्यक्रम है उसमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे इन्होंने पूर्व में बद्रीनाथ में जो देखा था, इनको ऐसा वो कार्यक्रम आनंद की अनुभूति हो रही है। और मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने ये कहाँ देखा है ऐसा अनुभव, ऐसा दृश्य तो मैंने देखा ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये कल्पना जो है कि इस प्रकार का थोड़ा अनुभव हमें कहाँ हुआ। तो थोड़ा अनुभव मेरे को कहाँ है कि जो हमारा जो चित्रकूट है, चित्रकूट में राम घाट पे जो आरती होती है शाम के समय, उसमें वहाँ ये थोड़ा सा दृश्य इस प्रकार प्राकृतिक सुंदरता के साथ जुड़ता है। राधे राधे। और देखिएगा ये अद्भुत नज़ारा है, ये प्राकृतिक सुंदरता के साथ इस यज्ञ वेदी को जोड़ा है।
और ये अद्वितीय है, अद्वितीय है। यहाँ अभी तक मुझे कोई ऐसा युवा या कोई युवती या कोई भी नहीं मिला जो ये कह पाए कि इस प्रकार का हमने जीवन में कोई दृश्य पहले भी देखा है। इस प्रकार का अभी तक कोई हमने दृश्य देखा है, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। ये आ रहे हैं कुछ भाई, इनसे हम बात करते हैं थोड़ा सा। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम आपका? संतोष ओझा। आपने इस प्रकार का जो सुंदरम कार्यक्रम यहाँ देख रहे हैं हम कि यज्ञ वेदी का परिक्रमा मार्ग इतना सुशोभित प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है कि आज भीषण गर्मी में भी हमें यहाँ गर्मी नहीं लग रही, ना ही हमारे पैर जल रहे हैं। तो इस प्रकार का आपने पूर्व में ऐसा कहीं कार्यक्रम किसी स्थान पर देखा है क्या? इसी स्थान पर होता है, इसी एक बार स्थान भी पे हो चुका है और अब भी हो चुका है। ये इनका कहना है कि पूर्व में भी इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप शायद मुझे लग रहा है हमने तो पहली बार देखा है। पहली बार देखा है। इनका भी कहना है कि हमने ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा है। देखिएगा ये कार्यक्रम 14 साल पहले आया है ना, ये 14 वर्ष पहले यहाँ आई थी। और ये ऐसा एक सुंदरम दृश्य कोई भी मुझे ये नहीं मिल रहा है कि हमने पूर्व में कई ऐसे आयोजन देखे, नहीं, कोई भी ये नहीं कह पा रहा है। ये ऐसा मैं भी मनोरम दृश्य आज पहली बार देख रहा हूँ। और इसी के साथ हम अगले ब्लॉक में मिलते हैं। सभी को जय श्री राम और सीताराम। ये कुछ बुजुर्ग यानी हमसे बड़े हैं, युवा जो हमसे बड़े हैं, अभी तक युवा मिले थे, इनसे कुछ बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। आप इस कार्यक्रम को कैसा देखते हैं? आप? और बहुत बढ़िया। ये कार्यक्रम आपने पूर्व में या यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या? कभी भी नहीं देखा, फर्स्ट बार देखा। फर्स्ट बार देखा है इनने। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि भाई आपने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो सुना होगा। अश्वमेध यज्ञ कब हुआ था? वो भगवान राम के टाइम। भगवान राम के टाइम, जब भगवान राम लंका से आए थे और फिर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई थी, परंतु उनको नहीं पता था कि मेरे को पुत्र प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना? क्योंकि लवकुश जो थे वो माँ सीता और ऋषि जो थे, कौन ऋषि थे उनके पास रहते थे? वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में लव और कुश रहते थे। और उन्होंने जो उस समय यज्ञ करवाया था उसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वो होता था जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उस घोड़े को यदि किसी ने पकड़ लिया तो वो भगवान राम को लड़ने के लिए तैयार माना जाता है, वही व्यक्ति घोड़ा पकड़ सकता था। मगर आज जो मैं यदि बात करूं कि अश्वमेध यज्ञ क्या इतनी सुंदरम दृश्य भगवान राम ने अपनी प्रजा के द्वारा या विश्वकर्मा जी के द्वारा क्या ऐसा निर्मित किया होगा, आज भगवान राम यदि आए होंगे तो वो भी कह रहे होंगे वाह वाह भैसाना वासियों, वाह भाई वाह, मैंने तो शायद अयोध्या में उस समय ये कमी रख दी थी, मगर तुमने कोई कमी नहीं रखी। तो बोले राधे राधे, जय श्री राम। तो आप भी ऐसा क्या मानते हैं कि भगवान राम आज प्रसन्न, यानी कि हमारी जो ये नगर है इसकी प्रशंसा करते हुए ये बोला होगा कि अरे पगलो, तुमने तो मेरे से भी अच्छा यज्ञ करा है, ऐसा वो बोल के गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि भाई ऐसी डेकोरेट व्यवस्था उस समय तो नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि लाइट नहीं थी। भगवान राम ने भी जलाए होंगे तो क्या जलाए होंगे? घी के दीप, है ना, यही जलाए होंगे ना। आज मगर यहाँ देखिएगा लाइट से भरपूर भगवान राम भी आज आए होंगे इस भैसाना की धरती पर, तो वो भी यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देकर गए होंगे कि वारे मेरे पगलो, तुमने तो आज मुझसे भी अच्छा यज्ञ किया है। इसी के साथ हम अगले ब्लॉक में मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। तो मैं एक शिक्षक हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन आज हुआ ऐसा तो मैं यूट्यूबर बन गया। मैं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख के मैं पगला गया। सुबह 3 बजे मेरी नींद खुली, कोई यूट्यूबर चल रहा था, मैंने देखना शुरू करा कि हो क्या रहा है। तो यहाँ वो मुझे लेके चल दिया, मैं देखता गया कि ये क्या दिखाना चाह रहा है। मैं 6 बजे तक देखता ही रहा, समापन नहीं हुआ, कहाँ है क्या है, परिक्रमा मार्ग ही चल रहा है। 6 बज गए, मैंने किया भाई ये क्या हो रहा है। मैंने अपने बालक से कहा भैया गाड़ी निकाल, मुझे इस स्थान पे जाना है। उसने युवा स्कूटी उठाई और हम चल दिए दोनों बाप बेटे। कुरावर में आके हमारी हालत ख़राब हो गई गर्मी के मारे। फिर हमारे चाचा कुरावर रहते हैं, वहाँ से फिर वो 4 व्हीलर से हम आए और यहाँ पहुँचे। और ये प्राकृतिक सुंदरता के साथ सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? आप कुछ कहना चाहते हैं इसको?
आप पूर्व में ऐसा कहीं देखा है आपने कहीं इस प्रकार का? कहीं नहीं देखा है। कहीं कोई भी बहुत अच्छा है। ये दृश्य इस प्रकार का कहीं कोई नहीं देखा, ऐसा कह रहा है। ये देखिएगा, ये प्राकृतिक सुंदरता से इस प्रकार जोड़ा है कि मानो विश्वकर्मा जी इसको बनाने आए थे। सही बात। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं उस समय त्रेता युग में, द्वापर युग में, जो युगों में जो ऐसी भवनों का निर्माण करते थे वो विश्वकर्मा जी ही करते थे। परंतु आज यहाँ ऐसा कौन सा विश्वकर्मा आया जिन्होंने इस परिक्रमा मार्ग को, इस यज्ञ परिक्रमा मार्ग को इतना सुंदर बना दिया कि आज भगवान राम भी यहाँ आए होंगे तो यहाँ के लोगों से बोल के गए होंगे, वाह भाई वाह भैसाना वालों, तुमने तो आज मेरे से भी अच्छा दृश्य तैयार किया हुआ। तो ये देखिएगा, यहीं के शायद नगरवासी हैं, इनका भी इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, सुनते हैं। बोलिए दादू। नाम बोले अपना? राम बाबू। राम बाबू। आपकी एज क्या है? 60 साल। 60 साल। 60 साल है। इस प्रकार का जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है यहाँ पे भैसाने में, इस प्रकार का आपने पूर्व में कहीं देखा है कार्यक्रम? क्या यहाँ पर भी हुआ क्या इस प्रकार का पूर्व में कार्यक्रम? कभी नहीं हुआ ऐसा इतना सुंदर कार्यक्रम पहले यहाँ भी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ और ना हुआ, देखिए ना होगा। मेरा मानना तो ये भाई, ये कार्यक्रम ऐसा है कि ना पहले कभी हुआ है और ना शायद कभी होगा, ना कभी हुआ है और ना शायद कभी होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज भगवान राम जो है वो भैसाना आए होंगे तो वो सभी को यही कहा होगा कि वारे पगलो, तुमने तो मेरे से अच्छा कर दिया। और ये भी मैं भी गारंटी से कह रहा हूँ कि भगवान राम ऐसा कह के ही गए होंगे। क्यों कह गए कि भाई उस समय तो लाइट ही नहीं थी, उनने क्या जलाया होगा? दीपक। तो उस समय वो भी आज भैसाना वाले लोगों की या उनके बगल के गाँव वालों की सबको आशीर्वाद दे के गए होंगे, वारे पगलो, तुमने तो आज इस भैसाने को अयोध्या नगरी बना दिया रे, नगरी बना दिया रे। अयोध्या नाथ की जय।